हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर हूँ आज आप लोगों के सामने में एपीएससी और यूपीएससी के सीसेट के सवालों को लेकर के। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ सवाल को देखा है, इस पार्ट में भी हम लोग रिमेनिंग सवाल को देखेंगे और जो भी सवाल आपके सामने में है वो सारे प्रीवियस ईयर के सवाल में से है। ऐसा नहीं है कि सवाल इधर उधर से उठाया गया है। तो आइए आपका पहला सवाल देखते हैं क्या है आपके सामने। कह रहा है कि if P represent divide, Q represents plus, R represents minus and S represents multiply, then what will be the value of 9P, 3S, 4Q, 8RS, 7? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं कि सर 9 है, 3 है, 4, 8 एंड 7। P का मतलब क्या है? तो सर P का मतलब है डिवाइड। S का मतलब है सर मल्टीप्लाई। Q का मतलब है सर प्लस एंड R का मतलब है माइनस। इसमें मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा रूल जिसके बेस पर पूरा मैथमेटिक्स टिका हुआ है वही लगाना है, एंड दैट इज BODMAS। पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जो नहीं है, जैसे ब्रैकेट नहीं है तो उसके लिए हमको सोचना नहीं है, ऑर्डर यही होगा सर, पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो इसका मतलब पहले डिवाइड का काम हो जाएगा। डिवाइड कहाँ है सर? इन दोनों के बीच में। 9 डिवाइडेड बाई 3, 3। इक्वेशन क्या बना? कुछ इस तरीके का कि सर 3 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 7। अब है मल्टीप्लाई है सर इन दोनों के बीच में, 3 4 जा 12। सर ऐड 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 7 सर 13। क्या सर कहीं है ऑप्शन में 13? बोलिएगा हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी में हमको 13 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना। कहता है इफ RHINO is coded as PFGLM, then tiger will be coded as। ठीक है, देखो RHINO इसको लिखा है PFGLM। पूछा किससे है सर? आपके पास टाइगर का। ठीक है, अब समझिएगा, आपको करना कुछ क्या है, सवाल कोडिंग डिकोडिंग से है, आपको पैटर्न निकालना है और पैटर्न निकाल कर जवाब देना है। ठीक है, यहाँ आपके पास 5 अल्फाबेट, इसको डिकोड भी किया है 5 अल्फाबेट में, पूछा भी है 5 वर्ड का। ठीक है, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको ऑप्शन हेल्प कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन कैसे हेल्प कर रहा है सर? देखिए ना, सारे का अल्फाबेट स्टार्टिंग का ही अलग अलग है। हम क्यों सॉल्व करें सर? पूरा कहाँ लिखा है एग्जाम में पूरा सॉल्व करना? सॉल्व करते अगर मेरे पास नन ऑफ दिस रहता तब। ठीक है, तो सर हमको दिख रहा है कि सर R से 2 लेटर पीछे आया है PQR, मतलब सर बैक गया है। ठीक है सर, R एक लेटर छोड़ा Q, उससे पहले आया P, वो लिखा है। अब अगर आप समझिएगा तो सर T का रैंक है 20। अब रैंक भी अगर लिख ले हम अपने लिए, इन्हें सर हम रैंक लिखेंगे तो सर 18 है, ये 16 है, H कितना है सर 8 है, F कितना है सर 6 है, I कितना है 9 है, G कितना है सर 7 है, N 14, L 12, O 15 और M 13। ये कैसे याद रहेगा सर? इसके लिए एक सिंपल सा रूल है सर, E जो T, E का रैंक 5, J का रैंक 10, O का रैंक 15, T का रैंक 20 एंड इसका रैंक
y का रैंक 25। ये किधर से, जब a से लेकर के हम z के तरफ जा रहे हैं तब। ये याद रखने का सिंपल और सरल तरीका है आपके पास, ठीक है। t का रैंक कितना है सर, तो t है 20। अब देखो हर अल्फाबेट दो दो रैंक पीछे गया, हम पूरे का क्यों निकालेंगे सर, ये 20 है, 20 पर जो है उसको छोड़ करके हमको लिखना है 18 वाला। 18 पर कौन है सर, r, तो r से कौन सा स्टार्ट है सर, r से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, RGECP, खत्म हो गया सर। अब चाहो तो पूरा सॉल्व करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो तरीका बता रहे हैं जहां से आप कम समय में ज्यादा सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए। अगला सवाल क्या दिया हम आपको, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल 3 kilometers eastward to point B and then turns left and travel 4 kilometers to reach point C. What is the distance between A and C? एक आदमी स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, पॉइंट ए से, किधर जा रहा है सर, तो ईस्ट की तरफ। यहां से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर, कहां पहुंचा, पॉइंट बी पर। यहां से क्या करता है भाई साहब, एक लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेगा तो कहां जाएगा सर, बोलेगा सर नॉर्थ की तरफ सर, चला गया। रीच पॉइंट यहां गया 4 किलोमीटर, कहां पहुंच गया, सी पर। कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ऐसा नहीं है 4 + 3 7 किलोमीटर, नहीं सर, हमेशा आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस ये है 90 डिग्री बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, ट्रिपलेट्स बना हुआ है। AC का वैल्यू चाहिए सर आपको, AC का वैल्यू चाहिए तो √AB² प्लस BC²। AB का वैल्यू सर 3, इसका स्क्वायर, ये सर 4, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करे तो 9, 4 का स्क्वायर करे तो 16, जोड़े तो कितना आएगा, बोलिएगा सर 25। सर ये किसका रूट है, तो बोलिएगा सर 5। क्या है आंसर, 5 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आंसर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर अगर आपसे ये पूछता व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी भाया बी, भाया बी अगर कर देता कि अगर हम भाया बी जाएं तब क्या होगा, तब आप पहले ए से बी आते, बी से सी। आपसे डिस्टेंस पूछा सर, हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिएगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन है। कितना, तो सर बोलोगे 5 किलोमीटर। A man walks toward the direction of his house at 7 AM, अपने घर के तरफ जा रहा है, एंड ये देख रहा है एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू द राइट इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। देखिए अगेन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल है। अगर मान लेते ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम इधर से सोर्स ऑफ लाइट दें तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, बोलोगे सर आपका लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इधर से सोर्स ऑफ लाइट दें तो किधर बोलोगे, तो बोलोगे सर आपका राइट हैंड साइड। अगर बैक एंड से हम इसको सोर्स ऑफ लाइट दें, कहाँ बनेगा सर, इसके फ्रंट पे। और अगर हम फ्रंट से इसको सोर्स ऑफ लाइट दें तो कहाँ बनेगा, बोलोगे सर इसके बैक पे। यही है शैडो बनने का कहानी। अब ये समझो कि सर सनराइज किधर होता है, देखो हमारा डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सनराइज होता है इधर से, सनसेट होता है इधर पे, दैट इज ईस्ट में सनराइज एंड वेस्ट में सनसेट, ठीक है। अब अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, कि मान लेते हैं भाई ये नॉर्थ देख रहा है, ये आदमी नॉर्थ में देख रहा है,
इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो बोलेगा सर इसका इमेज अपने लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। इसका इमेज किधर बनेगा, बोलेगा सर इसका इमेज इसी के राइट हैंड साइड बनेगा। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर ये इसका राइट, इधर इसका लेफ्ट। क्यों बनेगा सर, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट इधर से है। तो इसका इमेज किधर बनेगा, जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन जो साउथ में देख रहा है, ठीक है, इधर तो इसका राइट है और इधर इसका लेफ्ट है। और चूंकि सोर्स ऑफ लाइट ये है, तो जो आदमी साउथ की तरफ देख रहा है उसका इमेज किधर बनेगा, तो उसी के राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो आदमी कहाँ जा रहा था, अपना घर, उसका शैडो कहाँ है, एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू द राइट, राइट में है। तो कहता है इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, राइट में कब बनेगा, तो सर जब वो साउथ की तरफ जाएगा। जब वो साउथ की तरफ जाएगा तो उसका इमेज किधर बनेगा, उसका राइट हैंड साइड। तो किधर जा रहा है सर, साउथ की तरफ। ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर। ठीक है, लेकिन सर एक चीज हमको ये बताइए, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई भी आदमी XYZ अगर मानिए कि सर ये वेस्ट की तरफ मुंह किया है, तब क्या होगा। अरे भाई चलो हम ही मूव कर लेते हैं। इधर से अगर सोर्स ऑफ लाइट लगा है तो मेरा शैडो कहाँ बनेगा, मेरे ही फ्रंट पे, मेरे ही फ्रंट पे। ठीक है, अब हम सनराइज की तरफ मुड़ जाते हैं तो मेरा शैडो कहाँ बनेगा, मेरे ही बैक साइड। इतना ही इजी है सर शैडो का सवाल। ठीक है, डोंट बी पैनिक कि बहुत टफ आने वाला है, नहीं आएगा सर। अगला सवाल क्या है, परसेंटेज का सवाल है। कहता है इफ 80% ऑफ द डिफरेंस ऑफ A एंड B is equal to 20% of the sum A and B, then what percent of B is E। ठीक है, तो पहला एक काम करो, 80% ऑफ द डिफरेंस A एंड B, तो हम A को बड़ा मान लेते हैं, B को छोटा मान लेते हैं। किसके बराबर है सर, तो 20% ऑफ A प्लस B के बराबर। परसेंटेज खत्म, 20 से 4 टाइम्स गया, इसको अगर कर ले तो 4A माइनस 4B इज इक्वल टू A प्लस B। A को एक साइड ले आते हैं, B को एक साइड ले आते हैं। ठीक है, A अगर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 4A माइनस A, 4A माइनस A इक्वल टू 3A। ये B उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5B। अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमको कहाँ क्या जरूरत पड़ेगा ये देखते हैं। कहता है देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं X% ऑफ A इज B। तो यहाँ पर B का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर B का वैल्यू है सर 3/5 ऑफ A इज इक्वल टू B। ये भी B का वैल्यू और ये भी B का वैल्यू, दोनों जगह तो B ही है सर। तो सर जब ये B इसके बराबर, ये B इसके बराबर, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर। 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है, मिल रहा है सर 3/5 ऑफ A इज इक्वल टू X% ऑफ A खत्म। तो सर X% मतलब X/100। ठीक है, ऑफ तो गया, 3/5, 3 से काट ले 20, X का वैल्यू कितना है सर 60। कितना परसेंट है सर, तो बोलेंगे हम सर 60% ऑफ A इज इक्वल टू B। ठीक है, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता है इफ रैट इज कोडेड एज 9, 26, 7 देन मॉक विल बी कोडेड एज। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, लेकिन मजेदार बात है इसमें कि सर इस बार ईजोटी से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर, क्योंकि सर 9, 26 और 7 दिया है। ये जो रैंक है ये है सर मेरे पास
रैंक फ्रॉम राइट, इजोटी लगता है रैंक फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज ये दिया हुआ है जेड से लेकर के जेड से ए के तरफ में ये मूव कर रहा है। इसके लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो, रैंक फ्रॉम राइट हो या रैंक फ्रॉम लेफ्ट हो, राइट हम निकाल देते हैं, इज इक्वल टू 27 माइनस रैंक फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट के लिए तो सर ये बता दिए हैं कि सर इसके लिए ब्रह्मास्त्र है इजोटी, इससे काम निकल जाएगा, ठीक है। अभी जैसे हमको नहीं पता सर एम का रैंक राइट से क्या है, लेकिन हमको सर लेफ्ट से पता है कि सर लेफ्ट से 13 है, अगर लेफ्ट से 13 है तो 27 माइनस 13 बोलेगा सर 14, कितना 14। अब ऑप्शन देखो फिर आपको हेल्प कर रहा है, कैसे, मॉन्ग का चाहिए तो एम कहां पर है सर, इजोटी में अगर जाएं तो J10 KLM 13, तो सर 27 से 13 गया तो 14, पहला हमको चाहिए था 14, कहां है सर, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। पूरा तब आप सॉल्व कीजिएगा सर जब ऑप्शन दो मैच करने लगे, और या तो फिर रीजनिंग का सबसे खराब और सबसे अच्छा आंसर आपको मिलना लगे कि सर हमको तो ऑप्शन में ये भी दिख रहा है नन ऑफ दिस, तब आप पूरा सॉल्व कीजिए। अगर नन ऑफ दिस नहीं है सर, क्यों अपना पूरा सॉल्व करके अपना टाइम बर्बाद, दूसरे जगह दूसरे सेक्शन में काम कीजिए। देखिए अच्छा सवाल है एनालॉजी का, कहता है इफ 25 माइनस 3 इक्वल टू 2, 36 माइनस 5 इक्वल टू 1, 16 माइनस 4 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज 81 माइनस 5, ठीक है। अब अगर हम 25 से 3 माइनस करें तो हमको मिलता है सर 22, लेकिन यहां सिर्फ 2 लिखा हुआ है, सर माइनस करें तो होता है 31। अगर हम ऐसा मान ले कि सर नहीं सर यूनिट डिजिट जो है ना वही लिख रहा है, तो सर यहाँ तो आना चाहिए 12, तो फिर यहाँ 2 होता, लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ लिखा है 0, इसका मतलब सब कुछ और चल रहा। अब वो और क्या चल रहा है उस पर हम काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये सारा का सारा स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, किसका, तो सर बोलोगे ये 5 का स्क्वायर है और ये 3 है, इसको लिख रहा है 2 से, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 है, इसको लिख रहा है 1, ये 4 का स्क्वायर माइनस सर इक्वल टू लिखा, मतलब सर स्क्वायर है और यहाँ क्या है, तो सर यहाँ 9 का स्क्वायर है माइनस 5 है। किया क्या है सर, ये तो पैटर्न है सर, आपको इस पैटर्न को फॉलो करके इसका आंसर लाना। 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 4 0, ने जिसका स्क्वायर किया उस वैल्यू को अगले वाले वैल्यू जो माइनस है उससे सबट्रैक्ट कर दो, तो सर ये 9 है, 9 का स्क्वायर, तो आपको 9 से 5 माइनस करना है, कितना आ जाएगा सर मेरे पास आंसर 4, कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी पर, ठीक है। रीजनिंग है सर, इसका अपना लॉजिक है, अपना तरीका है सॉल्व का, मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स लेवल एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन ये है आपके पास कि डायमंड्स आर यूजफुल फॉर कटिंग ग्लास, रीजन ये है कि डायमंड्स हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन क्या दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, 1 is true but 2 R is false, A is false but R is true, both are A and R are true but and R is the correct explanation of A, both A and R are true and R is not correct explanation of A। देखो ग्लास को कट करने के लिए आज भी डायमंड्स ही यूज होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, एकदम सही बात है। क्यों यूज होता है उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन ये है कि सर हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है,
इसी के लिए उसको हम यूज करते हैं। अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये है सर 2.42। इसके कारण नहीं यूज हो जाता है सर कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण कटिंग ग्लास नहीं होता, यूज होता है डायमंड, इसलिए यूज होता है क्योंकि सर वो हार्डेस्ट है। ठीक है, तो सर ये असर्जन सही है, ये रीजन भी सही है, लेकिन इसके लिए ये रीजन नहीं है। तो देखो A is true but R is false, ये तो होने से रहा, R is false but R is true नहीं है। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A, नहीं, R मतलब रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। बचा क्या, बोथ A and R are true and R is not the correct explanation of A। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि सर दोनों अपने अपने जगह से है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो हम पहले काट दिए हैं। ठीक है, तो चलो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट आप लोगों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।